अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूँ शाहिद यूसुफ और आप देख रहे हैं सोप मेकर्स यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारा तीसरा क्लास है सपोनिफिकेशन प्रोसेस, जो हम सस्ता फार्मूलेशन बना रहे हैं। तो जिन भाइयों ने इससे पहले 2 वीडियोस नहीं देखी तो बराए मेहरबानी मैं उसको ख्वास्त करता हूँ कि इससे पहले 2 जो वीडियो है तो वो देख लें। तो उसके बाद ये तीसरा क्लास भी देख ले तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, ये हमारे वो चिकन फेट से इसको हमने 1950 ग्राम ले लिया है। 1950 ग्राम ये और 300 ग्राम हम कोकोनट ऑयल लेते हैं। तो इसके अलावा 750 ग्राम हम बनस्पति घी ले लेते हैं। ये कोकोनट ऑयल सर्दी भी है और बिजली भी नहीं है, तो ये थोड़ा जम गया है। तो मैंने इसको गर्म पानी में रखा था ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो अभी भी तकरीबन तो ये थोड़ा मुश्किल से होगा। ये घी भी हमने डाल दिया है इसमें और कोकोनट ऑयल भी डाल दिया है पूरे। तो ये पूरे 3000 ग्राम हो गए, यानी कि 3 केजी हमारे ऑयल हो गए। अभी हम फ्लेम को ऑन करते हैं और ऑयल को फ्लेम पे रख देते हैं। तो इसको हम गरम करेंगे। आज मेरे पास थर्मामीटर नहीं है, तो थर्मामीटर के बग़ैर ये काम करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हीट कम या ज़्यादा हो जाए तो फिर मसले करता है। तो हीट जो मैंने बताया है 115 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वही लाजिमी होना चाहिए। क्योंकि लाइव कंसंट्रेशन मैंने पहले दिन बनाया था, उस पे 12 घंटे गुज़र गए और उसकी रूम टेम्परेचर पे उसकी टेम्परेचर बराबर हो चुकी है। तो अभी ऑयल को हम मेल्ट करेंगे और गरम करेंगे। 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने गरम करना है। मैंने तो वैसे अंदाज़े से गरम करना है, क्योंकि मेरे पास आज थर्मामीटर नहीं है। लेकिन आपने अंदाज़ा नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें बहुत से मसाइल आते हैं। ये ऑयल हमारे गर्म हो गए, लेकिन मेरे अंदाज़े से हमारे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गए। तो मैंने थोड़ा ऑयल इस बाल्टी में डाला ताकि चेक करूं, क्योंकि मेरे पास थर्मामीटर नहीं है। अभी मैं ऑयल को डालता हूं आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अभी मैं कोशिश करूंगा कि इसका टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ जाए। आप देख सकते हैं वो उबल रहा है, खुद ही उबल रहा है। तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी ऑयल की मैं टेम्परेचर थोड़ा कम करूँ, क्योंकि ये फिर नुकसान करता है। और ये जब ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये फिर मिक्स करने जब मिक्स भी ज़्यादा होना ज़रूरी होता है, और फिर ज़्यादा मिक्स करने से इसमें ग्लिसरीन भी निकल आते हैं। तो हमें तो ग्लिसरीन हम नहीं निकालते, तो इसी वजह से हम कोशिश करेंगे कि ग्लिसरीन इसी में ही रहें। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। इसका हीट अभी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं ये बुलबुले करते हैं, लेकिन अभी भी इससे साबुन बनेगा। तो ये तकरीबन 2-3 दफ़ा उबलेगा। मैं तो कोशिश करता हूँ कि ये एक ही दफ़ा उबल जाए और ये काम इसका ख़त्म हो जाए। ये सारी जो लाई थी हमारे पास वो मैंने डाली इसमें। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूं ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए। जब ये थोड़ा हार्ड हो जाए तो हम इसको छोड़ेंगे कुछ मिनट्स के लिए। अभी हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये आज बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो इसको कुछ वक्त छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं ये थोड़े हार्ड हो गए, और अब हम थोड़ा वेट करेंगे कि ये उबल जाए। तो जब तक ये उबल ना जाए तो उसी वक्त तक हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। ये आप देख सकते हैं ये हार्ड हो गए और इसमें छोटे छोटे से अभी भी दाने उबल रहे हैं।
तो इसका मकसद ये है कि ये अभी थोड़ी देर में उबल जाएगा। तो फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर मिक्स करते जाना है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें आपने अगर सिलिकेट डालना हो तो आप सिलिकेट डाल सकते हैं उसी वक्त। मैं तो 42 डिग्री का सिलिकेट डालता हूँ, इसलिए कि 42 डिग्री का सिलिकेट थोड़ा नरम होता है और मैं सपोनिफिकेशन यानी कि इस टाइम पे डालता हूँ थोड़ी देर बाद, तो इसमें कोई मसला नहीं आ जाता। अगर मैं हार्ड वाला सिलिकेट डालूँ तो उसमें फिर दाने आ जाते हैं, तो फिर साबुन में दाने बन जाते हैं जो फिर वो बदन को चुभते। तो इसी वजह से मैं पतला सिलिकेट डालता हूँ और फिर यह पतला सिलिकेट तो मैं इसको सुखाता हूँ भी उन नूडल को। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें उबाल आ गई है। ये स्पीड मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है ताकि आपका टाइम बच जाए। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल सही तरह से उबाल आ गई है। इसको मैं अच्छी तरह से अभी मिक्स करता हूँ। तो आपने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है ताकि यह ट्रांसपेरेंट जैसा कि नशास्ते का हलवा होती है उसी तरह बन जाए। तो फिर हम इसमें सोडियम सिलिकेट डालेंगे और सस्ता करने के लिए। सिलिकेट का और कोई मकसद नहीं होता, बस सस्ता करना एक सा इसका मकसद होता है। तो अभी हमने सिलिकेट डाली है, ये आप देख सकते हैं। ये ऑयल हमारे बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके थे क्योंकि मेरे पास आज थर्मामीटर नहीं था, तो इसी वजह से हीट हमसे थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अभी इसमें टाइम लगेगा और कोई बात नहीं है। ये अभी ग्लिसरीन छोड़ेगा तो ग्लिसरीन को भी हम कोशिश करेंगे जिस केस में के बीच में जज़ब हो जाए और साथ में इसको हम अच्छे तरीके से अभी ठंडा करेंगे, ठंडा करने की कोशिश करेंगे। ये अभी साबुन बन गया है लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा हीट है और ये उबल रही है। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर के लिए इसको ऐसी तरह छोड़ेंगे, तो फिर बाद में ट्राई करके इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। तो उसके बाद हम इसको छोड़ेंगे 12 घंटे के लिए। तो 12 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे, टुकड़े करेंगे और फिर इसके नूडल्स बनाएंगे। और अब ये आप देख सकते हैं, ये कुछ देर मैंने रखा था तो अभी ये हार्ड हो गया है। तो तकरीबन 12 घंटे के बाद हम इससे निकालेंगे और काटेंगे और काटने के बाद इसके नूडल्स हम निकालेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट बेस बना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।